मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह न पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 30 नवंबर को पोलिंग के बाद 6 असेंबली हलक़ात की ईवीएम मशीनों को निज़ामाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंतकिल किया गया और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उनको स्ट्रांग रूम्स में रखकर सील कर दिया गया। तीन दिसंबर को 6 असेंबली हलक़ात की निज़ामाबाद में राय शुमारी होगी। पुलिस ने सख्त-तरीन सियारती इंतजाम किए। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में सख्त हिदायत जारी की। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। प्रियंका गांधी के शोहर बिजनेसमैन रॉबर्ट विड्रा के निज़ामाबाद आमद। उन्होंने गांधी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश की और मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं और कांग्रेसी कायदीन से की मुलाकात। 1 दिसंबर को दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी की उर्स तक़ारीब का एहतमाम। जुमे के दिन संदल जुलूस व मरासिम में संदल का एहतमाम। उर्स तक़ारीब में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद ज़ायरीन ने शिरकत की और नज़र व नियाज़ पेश की। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 6 असेंबली हलक़ात में पोलिंग के बाद ईवीएम मशीनों को निज़ामाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की इमारत में मुंतकिल किया गया और उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों की निगरानी में उनको स्ट्रांग रूम्स में रखते हुए सील कर दिया गया और हर रूम के सामने सिक्योरिटी गार्ड्स मुतय्यन किए गए और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखने का एहतमाम किया गया। जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर ने इंतजाम का लिया जायजा। 30 नवंबर को रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही मुकम्मल कर ली गई। जिला निजामाबाद की हुदूद में 6 असेंबली हलके को शामिल किया गया, जिसमें निजामाबाद अर्बन, निजामाबाद रूरल, बोधन, आरमूर और बालकुंडा के अलावा कामरेड्डी जिले का असेंबली हलका बांसवाड़े को शामिल रखा गया। इन तमाम हलक़ात असेंबली के वोटों की गिनती निजामाबाद पॉलिटेक्निक में 3 दिसंबर की सुबह 7 बजे से शुरू की जाएगी। तमाम असेंबली हलक़ात की ईवीएम मशीनों को निज़ामाबाद पॉलिटेक्निक को मुंतकिल कर लिया गया और तमाम पार्टी उम्मीदवारों के एजेंट्स के सामने इन ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में बंद करके उनको सील कर दिया गया और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स को मुतय्यन कर दिया गया और साथ ही तमाम स्ट्रांग रूम्स पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए। पॉलिटेक्निक की तरफ कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद कलमेश्वर सिंह नवार ने दफा 144 नाफिज कर दिया और पॉलिटेक्निक के अहाते में स्ट्रांग रूम्स के सिम जाने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार की निगरानी में स्ट्रांग सील कर दिए गए और सख्त सियानती इंतजाम को यकीनी बनाया गया। जिला कलेक्टर ने दीगर आला ओहदेदारान के हमरा सियानती इंतजाम का जायजा लिया। इन स्ट्रांग रूम्स को 3 दिसंबर की सुबह काउंटिंग एजेंट्स की मौजूदगी में खोला जाएगा और ईवीएम मशीनों को काउंटिंग हॉल में ले जाया जाएगा और तमाम उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोटों की गिनती की जाएगी और गिनती की तकमील के बाद नताइज का ऐलान होगा। इस दरमियान काउंटिंग में हिस्सा लेने वाले ओहदेदारान के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इस बात की तरबियत दी गई कि किस तरह पार्टी की असास पर वोटों को शुमार किया जाए और मरहलावार इस गिनती के सिलसिले को किस तरह बढ़ाया जाए। अवाम को ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि इलेक्शन अथॉरिटी ने वोटिंग के तनासुब जो रिकॉर्ड जारी किया था उसमें पोस्टल वोटों और दीगर वोटों को शामिल करने के बाद हतमी तनासुब जारी किया गया। अवाम की इत्तला के लिए हम इस नए तनासुब को पेश कर रहे हैं। निजामाबाद अर्बन का हतमी तनासुब 61.66% रहा, जो कि जिले के 6 असेंबली हलक़ात में सबसे कम है, जबकि बांसवाड़ा का तनासुब सबसे ज्यादा यानी 81.29% रहा। इसके अलावा आरमूर में पोलिंग का तनासुब
76.2, बोधन का हतमी तनासुब 77.92, निजामाबाद रूरल का तनासुब 76.43, बालकोंडा का 79.72% तनासुब रहा। स्ट्रांग रूम्स का जायजा लेते वक्त जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के साथ कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार के अलावा एडिशनल डीसीपी जयराम, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, मेपमा पीडी राजेंद्र के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। 3 दिसंबर को होने वाली रायशुमारी के मौके पर कमिश्नर कलमेश्वर सिंह नवार ने अहम हिदायतें जारी की। काउंटिंग मरकज से 1 किलोमीटर दूर तक 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर इम्तना आयद किया। काउंटिंग सेंटर में सेल फोन, लाइटर और माचिस के अलावा दीगर अशिया के ले जाने पर पाबंदी आयद की गई। इंतखाबी खवायद की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से जिले के 6 असेंबली हलक़े जात आरमूर, बोधन, बालकुंडा, बांसवाड़ा, निजामाबाद अर्बन और निजामाबाद रूरल के वोटों की गिनती पॉलिटेक्निक निजामाबाद में की जाएगी। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और पुलिस ने सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए और बेशतर इलाकों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। 3 दिसंबर की काउंटिंग के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने खुसूसी हिदायत जारी की और उन पर अमल आवारी लाजमी होगी। काउंटिंग मरकज से 1 किलोमीटर अतराफ का इलाका दफा 144 के तहत रहेगा। यहाँ पर 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर सख्त इम्तना आयद किया गया है। पुलिस कमिश्नर की जानिब से जो अहम हिदायत जारी की गई है उनमें सबसे अहम हिदायत यह है कि इंतखाबी अमला, पार्टी उम्मीदवार, प्रिंसिपल एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स 6 बजे से पहले काउंटिंग मरकज पहुंचे। काउंटिंग हॉल में दाखिला सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनके पास रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी किया गया पास मौजूद रहेगा। सिक्योरिटी एहलकार पास की जांच के बाद ही दाखिले की इजाजत देंगे और किसी भी गैर मुतालिक फर्द को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। किसी को भी काउंटिंग हॉल में सेल फोन्स, लाइटर या माचिस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। 3 दिसंबर को कामयाब उम्मीदवारों को रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता 4 दिसंबर को मुतालिका पुलिस हुकाम से इजाजत लेकर रैली निकाल सकता है। जो भी इन हिदायत या इंतखाबी खवायद की खिलाफ वर्जी करेगा इस पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस हसास मुकामात पर भी पिकेट्स कायम करेगी और किसी भी सूरज की कार्रवाई पर सख्ती के साथ निपटा जाएगा। पॉलिटेक्निक में 6 असेंबली हलक़ात के वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात की तकमील, अलग अलग हॉलों में टेबलों का एहतमाम किया गया और उनके अतराफ जाली और लकड़ियों से हिसारबंदी की गई। कल यानी 3 दिसंबर की सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा। इंतखाबी व सियानती अमला और काउंटिंग एजेंट्स को मीडिया के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। निजामाबाद पॉलिटेक्निक में वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात की तकमील कर ली गई। जिला इलेक्शन ऑफिसर वो कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अपनी निगरानी में इन इंतजामात को मुकम्मल करवाया। कल यानी 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 6 असेंबली हलक़ात के वोटों की गिनती का पॉलिटेक्निक में आगाज होगा। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अलग अलग हालों में अलग अलग असेंबली हलक़ात के वोटों की गिनती के लिए टेबल लगाए गए हैं और अतराफ में जाली से इन टेबलों की हिसारबंदी की गई है और साथ ही लकड़ियों के जरिए भी हिसारबंदी की गई है। हिसारबंदी के बाहर काउंटिंग एजेंट खड़े होंगे और उनके सामने ही काउंटिंग ऑफिसर्स वोटों की गिनती के अमल की तकमील करेंगे। काउंटिंग सेंटर पर तमाम इंतजामात की तकमील कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरों की बड़े पैमाने पर तंसीब अमल में लाई गई है। इसके अलावा पीने के पानी का भी मौसर नस्ब किया गया है। सहाफियों के लिए मीडिया पॉइंट भी कायम किया गया है। रफा हाजत के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। गश्त के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और कल सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रोशनियाँ, जगमगाहट, खैर, खुशियाँ और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदार ज़ैब सेल्फी गैलरी, हमा अक़साम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें,
अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मोर रोड, निजामाबाद। 1 दिसंबर को दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बाबन साहब की पहाड़ी के उर्स तकारीब का आगाज खानखा बहलुल शाह किला चौराहे से संदल जुलूस बरामद हुआ। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली सैयद मजहर आलम की निगरानी में मरासी में संदल की अकीदत के साथ तकमील अमल में आई। उर्स व संदल में हजारों की तादाद में अकीदतमंद व ज़ायरीन ने शिरकत की। बाबन साहब की पहाड़ी पर वाक़ खदीम व मारूफ दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी के उर्स तकारीब का आगाज हुआ। 1 दिसंबर को बरोज जुमा बामुकाम खानखा बहलुल शाह किला चौराहे से सुजदा नशीन व मुतवल्ली सैयद मजहर आलम की सरपरस्ती में संदल जुलूस का एहतमाम हुआ। संदल जुलूस खानखा बहलुल शाह से बरामद हुआ और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ ये जुलूस दरगाह शरीफ पर अख्ताम पजीर हुआ। वहाँ मजहर आलम की निगरानी में मरासी में संदल की तकमील की गई। इस उर्स में जिला निजामाबाद के अलावा अतराफ के अजला के बेशुमार अकीदतमंद व ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाबा साहब की पहाड़ी दरगाह शरीफ और अतराफ के इलाकों को बरक़ी खिमखिमों से सजाया गया। तफरीह के लिए मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया गया, जिनमें झूले भी शामिल हैं। 3 उर्स तकारीब में कल खवालीब और आज चरागा का एहतमाम होगा और हर साल उर्स तकारीब का इख्तिताम अमल में आएगा। कांग्रेस की कौमी लीडर प्रियंका गांधी के शोहर रॉबर्ट विड्रा से निजामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर के भाई मोहम्मद नईम अली ने मुलाकात की और उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर उनके हमरा जवासाल कांग्रेसी क़ायद मकसूद अहमद एडवोकेट कामरेड्डी भी मौजूद थे। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर प्रियंका गांधी के शोहर रॉबर्ट विड्रा अपने एक खानगी दौरे पर निजामाबाद पहुंचे। इस मौके पर जिला निजामाबाद के कांग्रेसी कायदीन ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया और उनसे मुलाकात करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की। मोहम्मद अली शबीर निजामाबाद अर्बन कांग्रेस उम्मीदवार के भाई मोहम्मद नईम अली ने भी कल वंशी इंटरनेशनल होटल में रॉबर्ट विड्रा से मुलाकात की और उनका निजामाबाद में खैर मकदम किया और शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर रॉबर्ट विड्रा जो गैर सियासी शख्सियत है, उन्होंने निजामाबाद अर्बन के उम्मीदवार की कामयाबी या नाकामी के ताल्लुक से इस्तिफसार किया, जिस पर मोहम्मद नईम अली ने उनको इंतखाबी तफसीलात से आगाह किया। रॉबर्ट विड्रा ने मोहम्मद अली शबीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और निजामाबाद के लोगों के खलूस पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कामरेड्डी के मारूफ एडवोकेट व कांग्रेस कायद मकसूद अहमद एडवोकेट भी उनके हमरा मौजूद थे। प्रियंका गांधी के शोहर रॉबर्ट विड्रा निजामाबाद पहुंचे तो उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। उन्होंने मस्जिद कचिया पहुंचकर इमाम व खतीब रशीद तजम्मुल से मुलाकात की और एक नौशा को शादी की मुबारकबाद दी। इसके अलावा दीगर मजहबी मुकामात का भी उन्होंने दौरा किया। मुकामी कांग्रेसी कायदीन उनके हमरा मौजूद थे। प्रियंका गांधी के शोहर रॉबर्ट विड्रा खानगी दौरे पर निजामाबाद पहुंचे। इस मौके पर निजामाबाद के अवाम और कांग्रेसी कायदीन की जानिब से उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। रॉबर्ट विड्रा दीगर मसरूफियात व इबादत गाहों में हाजिरी के बाद गांधी चौक पहुंचे और इंतहाई अकीदत के साथ बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर उनको दिली खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद रॉबर्ट विड्रा कांग्रेसी कायदीन की हमरा मस्जिद कचिया पहुंचे और मस्जिद कचिया के इमाम व खतीब हाफिज रशीद तजम्मुल से मुलाकात की और दुआओं की दरख्वास्त की। इस मौके पर मस्जिद कचिया में एक निकाह की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके बाद रॉबर्ट विड्रा ने दूल्हे से मुलाकात की और अज़वाजी जिंदगी की शुरुआत पर दूल्हे को दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सैयद नजीब अली एडवोकेट, जावेद अकरम, एजाज अहमद मसूद, सैयद कैसर, मोइन यूनुस, मोहम्मद अहमद और दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। गुज़िश्ता चंद दिन कबल हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह पर नुकसान हुआ और कई जगहों पर पेड़ और बरक़ी खंभों को नुकसान पहुंचा था। और इसी तरह फुलांग के कब्रस्तान में भी पेड़ व दरख्त खबरों पर गिर गए थे। आज सोशल वर्कर मोहम्मद नदीम की क़ियादत में कब्रस्तान में साफ सफाई के इक़दाम किए गए। निज़ामाबाद महल फुलांग के कब्रस्तान के अंदर जो बारिश के मौके पर तूफ़ानी बारिश जो हुई थी, उसके पास कब्रस्तान के अंदर झाड़ा टूट के गिर गए थे। कहीं कब्रों के ऊपर भी थे, रास्ते में भी थे। तो मैं नदीम अहमद सोशल वर्कर की जानिब से यहाँ पे जो मज़दूर आदमी है उन लोगों को बुला के यहाँ के जो झाड़ा हैं वो कट करा कर साफ़ सफाई अभी किया हूँ। और मैं निज़ामाबाद शहर की आवाम और ख़ासतर फुलांग के लोग जो ज़ाहिर यहाँ आते हैं, वो लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आप कभी भी आते हैं तो अपने महरूमीन के पास जो भी झाड़ है या कुछ भी है कचरा, तो आप भी ज़रा हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ
कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, ये कचरा जो भी दिख रहा है वो नहीं होता है, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कचरा भी बहुत मौजूद है। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद वो भी हम यहाँ पे साफ़ सफाई करा देंगे। और जो भी ये खिदमत हम करते हैं ये नाम के लिए नहीं करते हैं, हमारा मकसद ये काम करना। और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो अभी कभी भी आप लोग यहाँ कब्रिस्तान में आते हैं तो अपने मरहूमीन के पास जो भी कचरा है वो थोड़ा निकाल कर वो कहीं गड्ढे में या कहीं पर भी ला के फेंक दें। बीआरएस पार्टी तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आएगी। इस मामले में शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हल्का असेंबली बांसवाड़ा उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। हल्का असेंबली बांसवाड़ा के उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम जानती है कि किस पर भरोसा करना है। बीआरएस पार्टी तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आएगी। इस मामले में शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रियासत तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत बिना मजहब व मिलत अवाम की खिदमत कर रही है, लेकिन बीजेपी व कांग्रेस पार्टी जात पात के नाम पर सियासत करती है। बिना किसी पार्टी के ताउन से बीआरएस हुकूमत रियासत में इख्तिदार में आएगी। मुख्तलिफ मीडिया इदारों की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल में ज्यादातर बीआरएस की शिकस्त की इत्तला दे रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीआरएस पार्टी फिर एक मरतबा कामयाबी हासिल करने वाली है और हुकूमत बीआरएस पार्टी की ही होगी और बीआरएस पार्टी को 70 से ज्यादा निशिस्तें हासिल होंगी। అధికారులు రావడం ఖాయం। ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం కూడా ఖాయమే। సమర్థవంతమైన నాయకత్వం కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఉంది కాబట్టి తెలంగాణలో కరోనా వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రజలకు ఇది కూడా ఇబ్బంది జరగలేదు। ఎన్నికలు కూడా కేసీఆర్ గారు నిలబెట్టేటువంటి మేమందరం కూడా అఖండ విజయం సాధిస్తాం। ఇప్పుడు ఏదో ఎగ్జిట్ పోల్ అని చూపించున్నారు, ఎగ్జిట్ పోల్ కు ఎగ్జాక్ట్ పోల్స్ కు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది। అంటే కేవలం కొన్ని సంస్థలు కొన్ని పార్టీలకు అంకితమై ఉన్నాయి। కొన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఉన్నటువంటి సంస్థలు తమ ఇష్టాన్ని బట్టి అయిష్టాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి। అయిష్టాలతో ఈ యొక్క అంచనాలు వేస్తా ఉన్నారు। వాస్తవ అంచనాలు వేరున్నాయి। అందుకన్నాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ వేరు, ఎగ్జాక్ట్ పోల్స్ వేరు। ఎగ్జాక్ట్ పోల్స్ రేపు బయటపడుతుంది 8 గంటలకు। 100% తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో హ్యాట్రిక్ సాధించడం ఖాయం। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 30 नवंबर को पोलिंग के बाद 6 असेंबली हल्का जात की ईवीएम मशीनों को निजामाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंतकिल किया गया और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उनको स्ट्रांग रूम्स में रखकर सील कर दिया गया। तीन दिसंबर को 6 असेंबली हल्के जात की निजामाबाद में राय शुमारी होगी। पुलिस ने सख्त-तरीन सियारती इंतजाम किए। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में सख्त हिदायत जारी की। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। प्रियंका गांधी के शोहर बिजनेसमैन रॉबर्ट विड्रा के निजामाबाद आमद। उन्होंने गांधी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश की और मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं और कांग्रेसी कायदीन से की मुलाकात। 1 दिसंबर को दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी की उर्स तक़ारीब का अहतमाम। जुमे के दिन संदले जुलूस व मरासिम संदल का अहतमाम। उर्स तक़ारीब में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद ज़ायरीन ने शिरकत की और नज़र व न्याज पेश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।